अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। पहले पार्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ। अगर आपने पहला पार्ट इस ट्यूटोरियल का नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। ये उसी का सेकंड पार्ट है। आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट का ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। सो पहले पार्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है जी। अगला टैग है हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए यूएल क्लोज हो गया। उसके बाद एल आई हमने क्लोज भी कर दिया है। ठीक है जी। इसको हम दिस इज लिस्ट, ठीक है, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ टाइम की बचत के लिए। कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस। ठीक है, ये देखिए ये बुलेट्स में आपके पास लिस्ट बन गई है। इसके लिए यूएल ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, वो क्लोज हो गई। और ये एल आई ये उसकी लिस्ट बन गई। अगर आपको 1 2 3 के साथ चाहिए, ठीक है, कि जितनी भी लिस्ट बने 1 2 3 4, तो उसके लिए आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ती है, वो है OL। कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये 1 2 3 के साथ आपके पास ऑर्डर लिस्ट आ गई है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आते हैं HTML के, ये तो उन्होंने बेसिक चीज़ें बताई है कि HTML क्या क्या इसको सपोर्ट करते हैं। ये उसके डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं यहाँ पर। बॉडी BR का हमने बटन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। डिव बेसिकली यूज़ होती है जब आप ये लेआउट बनाते हो, या अगर हम इसी को ही मैं स्क्रीन बड़ी करके कंट्रोल U करता हूँ तो वो क्या करेगा, इस पेज का जो सोर्स कोड है ना वो मुझे दिखा रहा है। ये सोर्स कोड आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर आप डिवें बनी है, इनपुट फील्ड्स बनी है, ये एंकर्स बने हुए। एंकर बेसिकली करता क्या है, लेट्स डिस्कस। अगर आपने कोई लिंक लगाना है, सपोज जो मैंने ये लिखा है ना हेडिंग, मैं चाहता हूँ अगर कोई इस हेडिंग पे क्लिक करे तो वो गूगल पे चला जाए, तो आप एंकर href, इसको टैग को बंद किया और इस टैग के अंदर जो होगा उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर चला जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ps.google.com। ठीक है जी। अब होगा क्या, ये मैंने एंकर टैग डिफाइन कर दिया, इसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट रखा हुआ है। होगा क्या, अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो इस वाले लिंक पर चला जाएगा। यहाँ पर आए, पेज रिफ्रेश की, मैंने इसको क्लिक किया तो ये गूगल पर चला गया। तो अगर आपने किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी चीज़ पे लिंक लगाना है तो आप एंकर के टैग के साथ उस पर जो है वो लिंक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़, जब आपने क्लिक किया ना वो इसी ही टैब में जो है ना उसने लिंक ओपन कर दिया। मैं चाहता हूँ वो नए टैब में लिंक ओपन हो। नए टैब में लिंक ओपन करने के लिए आपको इसका टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब कि न्यू में ब्लैंक में उसको ओपन करें। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए उन्होंने ये वाले में ओपन नहीं किया, एक नई टैब ओपन किया और उसमें हमारे पास ये लिंक ओपन हो गया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये डिफरेंट वही हेडिंग्स के टैग्स आ गए। HR बेसिकली लाइन लगाने के लिए हम ये टैग भी देख लेते हैं। इन हेडिंग्स के बाद में HR का लगा देता हूँ टैग, कंट्रोल S, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये लाइन आ गई। आपको ये लाइन जहाँ पर भी चाहिए उसके बाद आपने ये टैग लगा देना। सपोज इन दो हेडिंग्स के बाद चाहिए, यहाँ पर कंट्रोल S, रिफ्रेश, यहाँ पर हमारे पास ये लाइन आ गई है। तो ये HR का टैग बेसिकली लाइन लगाने के लिए यूज़ होता है। लेबल्स, LI, लिंक और ये सारे टैग्स, ये ऑब्वियसली जब डिटेल्स में आप फॉर्म्स बनाएंगे तो वहाँ पर आपके इनपुट फील्ड ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। स्पैन है, समरीज है, टेबल्स वगैरह बनते हैं। टेबल का कर लेते हैं जी। टेबल बनाने के लिए आपको टेबल के लिए टेबल बंद हो गया हमारे पास। ठीक है जी।
उसके बाद हम लोग सॉरी ये है ठीक है टी बॉडी बॉडी ठीक है जी। अच्छा जी हम टेबल रो बंद हो गया। टीएच बेसिकली ये हम कॉलम बना रहे हैं, लेकिन टीएच इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हेडिंग है, टेबल हेडिंग। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक, दो एंड दैट्स 3। कंट्रोल एस, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब वापस इधर ही आते हैं, टेबल बॉडी में tr क्लोज tr। कॉलम के लिए यहाँ पर यूज होता है td 1 2 3 1 2 एंड दैट्स 3। अब मैंने एक और रो बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव हुआ। ये देखिए ये हेडिंग बोल्ड हो गई और ये उसके आगे टेबल आ गया। अब हुआ क्या, हम इसको करते हैं बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए, चलो वो CSS में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक टेबल बन गया टेबल की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो दिस इज, तो ये स्टाइलिंग चेंज नहीं होगी, ये इसके नीचे यही, इसके नीचे यही और इसके नीचे यही रहेगा। ये देखिए ये पूरा सेक्शन इसका, ये इसका, ये इसका, क्योंकि ये एक टेबल की फॉर्म में बन गया। अगर हम इसको इंस्पेक्ट कर दें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पर इसको इससे कर लेता हूँ, ये ठीक है। ये टेबल रो एक, ये टेबल रो दूसरी, और ये टेबल हेड था हमारा, उसमें TR, और ये एक, ये दूसरा, और ये तीसरी हेडिंग आ गई हमारे पास। तो HTML की ये बेसिक चीज़ें थी। उसके अलावा पहले जो लेआउट्स बनते थे, पहले जो वेबसाइट्स बनती थी, वो टेबल्स में बनती थी। लेकिन टेबल्स का एक इशू है, टेबल्स रिस्पॉन्सिव नहीं होते। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर हम इसकी स्क्रीन छोटी करते हैं तो आप देखते हैं ये लेआउट खुद उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अब इस तरह हो गया यहाँ पर ये। तो ये होता क्या है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, अकॉर्डिंग टू द विड्थ अपने आप को एडजस्ट करती है, और आपका जो कंटेंट होता है वो आपकी स्क्रीन से बाहर जाने नहीं देता। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स बनती है वो सारी रिस्पॉन्सिव बनती है, मोबाइल फ्रेंडली बनती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल यूज़र बढ़ गए हैं। वेबसाइट्स डेस्कटॉप्स पे भी जितनी ओपन होती है उससे ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं, मोबाइल पे भी ओपन होती है। तो मोबाइल पे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग डिव्स बनाते हो। सपोज़ यहाँ पर हम लोग डिव होती क्या है, एक सिंपल सी टैग है डिव स्टार्ट एंड दैट्स डिव क्लोज, या यूज़ होते हैं सेक्शन के टैग क्लोज, और इसमें आप लोग काम करते हो और फिर इसी को आप अपने मुताबिक स्क्रीन पे इसकी एडजस्टमेंट करते हो CSS के थ्रू। हेलो, इसको कर देते हैं हम प्रिंट, रिफ्रेश, यहाँ पर आ गया ये हेलो। ठीक है, तो डिवों के थ्रू हम लोग काम करते हैं, डिव्स के थ्रू ज़्यादातर जितनी भी आजकल वेबसाइट्स होती है। ये मैंने आपको दिखाया भी, ये देखें डिव क्लोज, एक ये डिव ओपन हुई है, ये डिव इसके साथ क्लोज हुई है, और ये वाली डिव इसके साथ। इसी तरह ये डिवों में, सारा डिवों में ये सेक्शंस बनते हैं। और ये देखिए आप, ये डिव्स बनी हुई है, और उस पेज में टेबल भी बना था। ये वाला जो टेबल बनाया उन्होंने, ये उसकी कोडिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनानी सीखेंगे कि इस तरह के फुल फ्लेज लेआउट्स हम लोग कैसे बनाएंगे।
ये हम HTML में ये सीखेंगे। लेकिन डिटेल्स इसकी जो होगी और प्रॉपर एक लेआउट बनाना, प्रॉपर एक इसमें एक वेब पेज बनाना, क्योंकि उसके साथ आपको CSS भी यूज़ करनी पड़ती है उसकी स्टाइलिंग के लिए, उसकी लेआउट्स के लिए। तो आगे नेक्स्ट जो हमारे ट्यूटोरियल होंगे डेफिनेटली उसमें हम लोग पूरा का पूरा एक वेब पेज का लेआउट बनाएंगे HTML और CSS के थ्रू। ये ट्यूटोरियल जस्ट HTML के बेसिक्स के लिए था कि HTML है क्या और किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उसमें स्ट्रक्चर के लिए आपको HTML यूज़ करनी पड़ती है। फ्रंट एंड बेसिकली जिसे हम लोग कहते हैं उसके लिए आपको HTML एक मेजर है जो आपको यूज़ करनी पड़ती है और आप वो करते हैं, और CSS के थ्रू आप उसकी स्टाइलिंग करते हैं। अब CSS के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी हैं, जैसे सबसे मेन और सबसे बड़ा फ्रेमवर्क जो यूज़ होता है वो है बूटस्ट्रैप। वो बेसिकली है क्या, एक पहले से लिखी हुई CSS कि सपोज़ अगर मैं एक क्लास है ना हेडिंग, तो अगर मैं वो किसी डिव को या किसी पी को, सपोज़ ये मेरे पास पी है यहाँ पर हमने किया था, और इसको मैं वो क्लास देता हूँ हेडिंग, तो इस हेडिंग क्लास की CSS उन्होंने पहले से लिखी हुई है कि इसका फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल होगा, इसका कलर ब्लैक होगा, इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड होगा। तो वो खुद ही इस पर अप्लाई हो जाती है, आपको CSS लिखनी थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन ये है कि फिर आपको ऑब्वियसली उनके रूल्स और उनकी जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो उस तक लिमिटेड रहना पड़ता है ग्रिड सिस्टम में। फिर आप अपनी मर्जी का लेआउट को इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फ्री रेंज आपको नहीं मिलता, फिर आप थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स अगर आप वो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी CSS लिखते हैं तो वेल एंड गुड है, आप अपनी मर्जी से जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहें, जो भी कलर फ्रेम जो भी, वो आप कर सकते हैं। सो ये था ट्यूटोरियल, इसमें हम लोगों ने जस्ट बेसिक सीखी है कि बेसिक क्या क्या है HTML की, और हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं और किस पर्पसेस के लिए होते हैं। सो आगे के ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की जितने भी ट्यूटोरियल्स या नोटिफिकेशन आए वो सारे आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।